रन चेज के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ चुके हैं। 8 के औसत से रन चाहिए, 8.5 के औसत से रन चाहिए। नसीर, गेंद जाएगी, क्या खूबसूरत है स्ट्रोक वहां पे। नसीर अहमद के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला छक्का, ऊपर की गई गेंद, प्रहार किया, 6 रन बटोरे। वन डायमेंशनल क्रिकेटर है, बड़े हिट्स के लिए जाने जाते नसीर अहमद। आते ही यहां पे प्रहार करते हुए 9 बिना किसी नुकसान के। उमर गेंदबाजी के मोर्चे पे पहले ओवर में पहली 3-4 गेंदों में 9 रन खर्च करते हुए नसीर सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। ऑप्शन से बाहर है गेंद, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। नसीर एक ऐसे खिलाड़ी है, अगर 8 या 10 ओवर खेलते इस मुकाबले को काफी दिलचस्प बनाने में वो महारत रखते, एक बड़ी हिट्स के लिए जाने जाते, एक अच्छे खिलाड़ी है नसीर अहमद। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद पैड्स पे थी, उड़ाने की कोशिश की थी, वहां पे ओवर समाप्त होता हुआ पहला ओवर यहाँ पे खत्म होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी नुकसान के टीम बुनकोट ब्लास्टर्स 175 के ताकुब में यहाँ पे अभी तक पहले ओवर में 9 रन खर्च करते हुए उमर स्काई। अब गेंदबाजी के मोर्चे पे फेरोज सोफी को लगाया गया है दूसरे ओवर के लिए। यहाँ पे फेरोज सोफी के साथ गए फैसल मुश्ताक और नसीर अहमद यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे। फैसल मुश्ताक ने एक गेंद का सामना किया, 1 रन बनाकर नाबाद खेले। फेरोज सोफी छोटे से रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका फैसल मुश्ताक। गेंद थ्रू द लेग से यहाँ पे गेंद अपील हो रही है, यहाँ पे इशारा करते हुए, तो इशारा करते हुए एम्पायर की जानिब से कोई भी इशारा आया नहीं। यहाँ पे गेंद के विकेट्स पे लगी है, शायद पैड्स पे टकरा के गेंद विकेट्स पे लगी है। अपील कर रहे यहाँ पे टीम ब्रार की टीम, विकेट कीपर साजन अपील कर रहे यहाँ पे विकेट के लिए। स्कोर 9 बिना किसी नुकसान के 1 रन के साथ 10 स्कोर जाके पहुंचा बिना किसी नुकसान के। विकेट कीपर की पैड्स पे गेंद लगी थी, उसके बाद विकेट्स पे जाके टकराई। अपील हो रही थी यहाँ पे, विकेट कीपर श्योर लग नहीं रही थी। फिलहाल 10 बिना किसी नुकसान के नसीर अहमद अब सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। फेरोज सोफी छोटे से रनअप के साथ राजदान एंड से नसीर अहमद के लिए हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे वहां पे और कैच लेने में कामयाब होते हुए। पहला झटका लगता हुआ नसीर अहमद वापस जाते हुए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, मिस क्यों किया वहां पे, कोई भी गलती ना करते हुए खिलाड़ी एक आसान सा कैच लेने में कामयाब है। पहला विकेट यहाँ पे गिरता हुआ टीम बनकूट को नसीर अहमद के रूप में।
बहुत बहुत शुक्रिया हकीम बिलाल। अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। बनकूट ब्लेजर्स 12 रन बना चुकी है और एक खिलाड़ी उनका आउट हुआ है। 4.5 की औसत से रन्स बना रहे हैं और उन्हें 9.4 की औसत से रन चाहिए। अभी भी फासला लंबा है, 173 रन्स की जरूरत है जबकि 103 गेंदें बाकी हैं। आज दिन भर आप हकीम बिलाल से सुन रहे थे और थके हुए हैं, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर अगली गेंद के साथ। इस बार गेंद को उठा दिया है, गेंद पॉइंट के ऊपर से जाती हुई ठीक बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार टाइमिंग। जो ही बाल बल्ले पे लगी उसी वक्त अंदाजा हुआ था कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाकर गिरेगी और एक बहुत ही शानदार छक्का फैसल मुश्ताक के बल्ले से, और इस छक्के की मदद से मजमूई स्कोर बनकूट ब्लेजर्स का बढ़ता हुआ 18, जबकि उनका एक खिलाड़ी आउट हुआ है। मैं हूं ट्रंसा का आपकी खिदमत में हाजिर और इस तरह से 3 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और चौथे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। विकेटों के पीछे विकेट कीपर, वहीं स्लिप में एक खिलाड़ी, शॉट थर्ड मैन, बैकवुड पॉइंट और पॉइंट है ऑफ साइड में। इस बीच आए गेंद की, इस बार बैकफुट पर गेंद को धकेल दिया पॉइंट की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 18। चौथे ओवर की ये दूसरी गेंद, फेरोज आए गेंद की, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, किसी तरह का इजाफा नहीं स्कोर में। सज्जू भट्ट और फैसल मुश्ताक, 2 बल्लेबाज बनकूट ब्लेजर्स की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। एक बार फिर आए फेरोज सोफी, इस बार गेंद को स्टेयर किया, लेकिन एक बार फिर वहां पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। जितने भी व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं और उनसे इल्तिमास है कि आप एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद वाइडिश मिड विकेट की तरफ जाती है, फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन गेंद की रफ्तार काफी ज्यादा, वो गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। इस बार सज्जू भट्ट के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ बनकूट ब्लेजर्स का 22, जबकि एक खिलाड़ी आउट हुआ है। हमारे साथ मलिक इशफाक जुड़े हैं और कैसर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाजह रहे ये कश्मीर कप का 8वां मैच, शायद 8वां मैच है, जारी है और ब्लेजर्स बनकूट और SCC ब्रार एक दूसरे के मध्य मुकाबल। अगली गेंद, इस बार गेंद को कट कर दिया, एक बार फिर वहां पे फील्डर मौजूद और थ्रो भी किया था, क्योंकि नॉन स्ट्राइकर एंड से फील्डर निकल चुके थे और ओवर थ्रो की शक्ल में ये रन जुड़ता हुआ स्कोर में बनकूट ब्लेजर्स आगे जाती हुई चौथे ओवर में 23, जबकि एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 6 की औसत से रन बना रही है बनकूट ब्लेजर्स, जब उन्हें लगभग 9.5 की औसत से रन दरकार है। इस बीच गेंद को उठा दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आने की कोशिश, लेकिन उनके आगे गेंद गिरी और इस बीच 1 रन का इजाफा। इस 1 रन के साथ मजमूई स्कोर बनकूट ब्लेजर्स का बढ़ता हुआ 24, जबकि एक खिलाड़ी आउट हुआ है। 4 ओवर्स के इख्तिताम पर अभी भी 151 रन की जरूरत है और 96 बॉलें अभी भी बची हुई हैं।
ये पार्टनरशिप जो संजू भट्ट और फैसल मुश्ताक के दरमियान वो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यही चाहते होंगे जो कप्तान हैं बनकूट ब्लेजर्स के कि ये पार्टनरशिप आगे बढ़े। अब तक 14 रन की हो चुकी है 16 गेंदों में, और पिछले ओवर में एक छक्का भी लगा था, एक चौका भी आया था। जो स्कोरिंग रेट था उसमें थोड़ा सा अब फर्क आया है, थोड़ा सा अब तेज हुआ है। देखना होगा अगले जो ओवर्स होंगे किस तरह से डील कर पाती है बनकूट ब्लेजर्स। फैसल मुश्ताक 10 के स्कोर पे खेल रहे हैं, सामना करेंगे दानिश सोफी का। यहाँ पे चेंज की पहली बार आया है, इस बार गेंद को खेल दिया है, इस बार वहां पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड किया, जल्दी से थ्रो किया, एक रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। खिली हुई धूप और हल्के फुल्के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन खुशखबरी यही है कि मौसम बहुत ही साजगार है। दूर वाले छोर पे एक बार फिर दानिश सोफी अपने पहले ओवर में दूसरी गेंद लेकर एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार बॉल कर दिया है। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार थी। सोफी आए थे और इस बार पूरी तरह से ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप को बिखेर दिया, और इस तरह से एक और झटका लगता हुआ बनकूट ब्लेजर्स को। संजू आउट हुए। पच्चीस के स्कोर पर दूसरा झटका लगता हुआ बनकूट ब्लेजर्स को। अभी भी 150 रन की जरूरत है। दानिश को पहली बार लाया गया था बॉलिंग के लिए, और उनके पहले ओवर में दूसरी गेंद पे उन्होंने विकेट दिलाई एसएससीसी ब्रार के लिए। एक अच्छा सोच, जानते थे कि दोनों बैटर्स कोशिश कर रहे हैं कि यहां पे रन्स बने। दानिश सोफी को बुलाकर यहां पे विकेट निकाली है, और एक बार फिर प्रेशर बनकूट के ऊपर रहेगा। बाटू मेर भी हमारे साथ, वसीम राजा भी हमारे साथ, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जरूर एक बार शेयर करें। बड़े मैच में सभी शेयर करते हैं, लेकिन अपना मैच है, इसको शेयर करेंगे तो जो हमारा अपना टैलेंट है, बांदीपोरा का टैलेंट है, वो उभर जाएगा, हम देख पाएंगे। आ, 174 रन बना रखे थे मुकर्रर 20 ओवर्स में एसएससीसी ब्रार ने, और 175 रन का टारगेट मिला है बनकूट ब्लेजर्स को। दूर वाले छोर से पहली गेंद, अच्छी गेंद, टपा खाने के बाद बाहर की ओर निकली, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी स्कोर अपडेट नहीं हुआ है कि जो अगले बैट्समैन थे उनका नाम क्या है, जरूर अपडेट किया जाएगा। आप जुड़े रहे हमारे साथ। एक बार फिर आए दानिश, ये गेंद, अच्छी गेंद, एक बार फिर बहुत ही शानदार गेंद, टप्पा खाने के बाद एक बार फिर बाहर निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। जिस विकेट पे उन्होंने, जिस गेंद पे उन्होंने विकेट ली थी वो अंदर की ओर आई थी, और यहां पे अब बॉल को वापस यानी बाहर की ओर ले जाने में कामयाब हो रहे हैं सोफी आए। इशफाक रमजान नए बैटर है, लगातार डॉट गेंदें फेंकते हुए दानिश सोफी। इस ओवर में सिर्फ एक रन आया है अब तक, और एक विकेट हासिल की है दानिश सोफी ने। 2 गेंदें इस ओवर से आनी हैं। इशफाक रमजान 3 गेंदों का अब तक सामना किया है, अभी तक कोई रन नहीं आया। एक बार फिर अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंद, और इसके साथ ही ये ओवर भी मुकम्मल होता हुआ। तो 5 ओवर्स के इख्तिताम पर बनकूट ब्लेजर्स 25, जबकि 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं।
Amir Majid has been brought now for the bowling. He will bowl from the far end. And it will be a test for Faisal Mushtaq. He has scored 11 runs so far. Amir Majid in his first over. There is change in the setting of the fielding. The fielder at the fine leg has been removed and has been placed at short scallop region. Once again, that was the first delivery. The batsman tried to have a connection there, but ball straight into the hands of the wicketkeeper. Next delivery. Oh, look at the turn. Wonderful delivery from Amir Majid. Batters are playing under pressure. They have lost 2 wickets. This time trying to play it across the line, and the batsman is going to unwear the helmet here. Majid. Amir comes for Faisal. Once again a good delivery. Every delivery is being applauded here from the teammates. They know this is really a good bowling. That one has been kept very wide of the off stump, and no hesitation there from umpire. Straight with the decision wide. So an extra being added to the tally, and it moves to 26. This time batsman plays it straight towards the long off. In the meantime, time for the batters to go across, and added single to the tally of Bunikoot Blazers, 27 for 2. Ashiq Ramzan is new to crease. That one, oh, that was looking to be close, but umpire says no. Batsman is safe. 6 overs have been bowled, 27 for 2. Look ahead, run rate is climbing. It has gone up 10.57 at the moment, and they are going with 4.5. They are under pressure. By losing the 2 wickets, this is the result of the chase. 175 runs. That's a big target for Bunikoot Blazers in the latter 20 overs. But this different world, this the world of cricket, everything is possible unless and until the last ball is bowled. So we cannot come to the conclusion that these batters need to be there. That was a full toss, high up in the air, with one bounce straight into the hands of the fieldsman. So single added to the tally of Bunikoot Blazers, and the score has gone up to 28 for 2. Remember, this is over number 7 in progress. Lone Ahel have joined it with us. Thank you very much, brother. In the meantime, Sophie. Oh, almost full toss. Dansha bowled the first over, and he took a wicket in that over. So far, only a single from these 2 deliveries, and this is going to be the 3rd time. Ashiq Ramzan with the bat here. Oh, look at the footwork of the batsman. He was out of the leg stump when the ball passes, and he need to be in the line. He has to sum up his courage to be in the line and hit it past. Oh, that one straight towards the fieldsman at backward point. 29 for 2. 2 balls to go. 2 runs conceded from the last 4 deliveries.
Danish with the fifth delivery from the far end to Faisal, and this time Faisal opens the pace of the bat, but once again finds the fieldsman at the ring. There is no run. Conducive atmosphere for the cricket and the cricket lovers. All the fielders have been placed on the ring, on the upside and on the outside. Bismillah. Faisal Mushtaq, 13 of 18 deliveries, and Ashik Ramzan, 1 of 8 deliveries. Sophie with the last delivery. Oh, that's a very good delivery, but at the last time batsman manages to turn it toward the onside and snatch it a single, and that single marks the end of over number 7. 35 for the loss of 2 wickets. You are connected with JK Sports Plus, and this is Kashmir Cup live from SK Stadium, Bandipora. Banakut Blazers locking horns with SSCC Brar. 175 runs target for Banakut Blazers, and so far they have lost 2 wickets when the total on the board is 35. This is over number 8. First ball, and that's over the head of the short Scalagri player, and single deposited to the tally of Banakut. Score moves up to 36. 2 wickets down. Wicketkeeper very close to stumps. Slip placed, backward point right at the ring this time. Oh, that's a good shot. That's going to be out of the line there. Yes, over the Scalag region. He saw that the ball is coming in his zone, and he has swung it strongly, very fast, and going all the way for the Beggy on the back foot this time. Once again, fieldsman there, and a single added to the tally of Banakut Blazers. Score is not getting updated. Something their slowness. It's 37 now for the loss of 2, but still the over has not started on the scoreboard. This time batsman plays it towards the deep mid-wicket area, wideish mid-wicket. Single run snatcher there, and now the score board is updated. It's 45 for the loss of 2 wickets. 130 runs still needed. The fielder from the point area, oh, just fumbled there. The batsman coming for the second run. He was running past and he slipped. He fell down, with the result 1 more run added to the tally of Banakut. 47 for 2. 5th delivery. This time that's a wide of the leg stump. Extra will be added, and 4 more runs. 5 runs in total to the tally. Banakut, they need runs in any form, and they are happy that the runs are coming. Thick and fast. .124 still needed. Oh, that was a slower one. Appeal has been made that it's catch, but straight down. By the umpire there. So 8 overs have been bowled. It's 51 for loss of 2 wickets for Banakut Blazers. Let's have
a look on the scoreboard. In the first innings, toss won by SSCC Brar, and they decided to go for the batting first. Khan Murtaza scored 22 runs of 29 with 2 boundaries. Sanju Butler, Sajan Butler, 23 of 10 with 5 boundaries. Zakir Nasir, 14 runs of 9 with 2 boundaries. Amir Majid, great innings, great batting, 42 runs, 23 runs, 5 boundaries and a 6. Sophie Zaid, wicketkeeper, 9 runs of 10. Sohail has been brought now to go with the ball now. Sohail. Their change in the fielding as well. Short fine leg has been placed from the far end. Sohail to Faisal. This time takes it full. Fieldsman there. Oh, Fieldsman misses it and ball goes over the line for 4. The fieldsman was coming very fast, but when the ball just grounded, a bit turn there, that deceives the fieldsman, and ball goes over the boundary line for 4 runs. Here is Sohail with one more delivery. Oh, he has been bowled. A bit turn, and the result is wicket. That was a great delivery, but I think the batsman made the mistake. He went a bit wider there on the offside just to pick it with the middle of the bat to play it toward the scallop region, but due to turn he was fully deceived, and ball kisses the middle stump and says goodbye. So one more wicket down for Bunakut Blazers. They are struggling. 6.6 is the current run rate for Bunakut. They need to go more than 10 runs per over. So they have to be there. They need good batters. They need good hitters so that they can accelerate and can touch the required run rate. But still, the game is on. Now the new batsman, it is Sujad, and Sujad will face Sohail. Sohail takes the wicket, and this is third delivery of the over. Sujad and Ashik Ramzan have 2 batters in the middle. Here comes Sohail. This time that's going towards the fine leg area. No protection at all. Ball racing away very fast. And that's the boundary for the batsman Sanju. He's off the mark with the boundary. So the boundary taking the tally of Bunakut Blazers to 59. 3 wickets down. This is over number 9 in progress. Now the fieldsman has been placed to be at short fine leg area. Once again, wraps him on the pad, might be closed. But umpire says no, the ball is missing there. 2 cases may be there, bat involved or missing the stumps there. But umpire says it's leg by. So the case is the ball was missing the stumps there. Once again, Sohail. This is the 5th time. Sohail coming from the far end. This time, oh, that's accurate bowling. That's good bowling. Decent line, decent length, everything up to the mark. A complete dominance at the moment from the side SSCC Brar. Sohail, this time on the backboard, just pushes it.
Oh, there is overthrow. One more run. Oh, 2 runs there. The umpire was looking very keenly, but in the end, batters won the race and 2 runs departed straight to the tally. Bandicoot Blazers 64 at the end of 9th over. 7.11 is the current run rate, and the required run rate 10.09. 9 runs partnership between Ashik and Sujad. Zakir Nasir has been brought many changes in the bowling. Zakir Nasir will bowl from the far end to Sujad. Sujad has struck a boundary and he has paced 3 balls so far. Wicketkeeper standing behind the stumps. There is third man right at the boundary line. There is Pine leg right at the boundary line. In the meantime, Zakir for Sujad. This time down the leg side and umpired straight with the signal that in extra will be added to the tally of Bandicoot Blazers. So they are 65 for the loss of 3 wickets. Bandicoot Blazers require 110 runs and they have to play 66 balls from now. Once again, that's a good delivery around the off stump. Sujad once again getting ready with the bat. Here is on the back foot, opens the pace of the bat, ball going all along the carpet towards the point, deep point, and in between a single added to the tally of Bandicoot. Moving on, 66 for 3. This is over number 10 in progress. On the onside, deep high leg, deep square leg, and there is shot mid wicket, place it. It's very important for Bandicoot Blazers to have a partnership. They need to consolidate. They need to keep their eyes on the ball and play as per demand. They have to be on the wicket, otherwise they have lost this match. That's a good connection. Wide it goes. It goes with one bounce into the boundary for 4. Nice timing, elegance in the air, and that's boundary for Ashik Ramzan. And this was the second boundary for Ashik Ramzan. He moves on to 20. 70 up for the loss of 3 wickets for Bandicoot Blazers. Game is alive. Don't go anywhere. Be with us. All eyes on this pair, Ashik Ramzan and Sujad. They are looking in a good mood. This is over number 10. Going on. 15 runs partnership of 8 balls between Ashik and Sujad. It's very important for them to rotate the strike, to convert single into doubles, to get maximum boundaries on the back foot. Pushes it, goes for a single, batsman, and single taken there by Sujad. Sujad moves on to 6 and Ashik 21. It's Sujad now on strike. Has scored 5 runs, and on the other side Ashik, he's on 21. Here is Zakir. Oh, no ball is the signal from umpire.
and it will be now free hit. And let's see what will be the result of this sprint, because Sujat is there. He has that capacity to hit it out of the line to get maximum from this delivery. Here is Zakir. Oh, he has been bowled on this delivery. So he was unable to draw something from this delivery. That was a good delivery from Zakir Nasir. That brings the end of over number 10 as well. 72 for the loss of 3 wickets. बस ये बाज अगर आवाज मुझे नहीं पड़ेगी अगर मैं सब इंशाल्लाह ini tadi menarik lagi nih seperti itu buka suruh nabi suruh ini bisa lagi nih करने का क्या मुझे लगा सकते हैं कुछ भी करता उतने चल भी अगर उतनी तो देख क्या समझ नहीं करना धैर्य आपका अच्छा तुम से तुमसे kita kena hairin insya fitnah jual paket ini sehari kita juga kena In the meantime, batsman plays it straight towards the long off area. This is over number 11 in progress. So जो शुरुआत हुई है 11वें ओवर की, मजमूई स्कोर 74, 3 खिलाड़ी आउट. सोहेल आए इशफाक के लिए. ये गेंद इस बार गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड कोर्ट. सुकैल लेग से फील्डर दौड़ रहे, गेंद को फील्ड किया. बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन एम्पायर का इशारा आता हुआ कि गेंद फील्डर से लगकर बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है. तो इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ते हुए 78, 3 खिलाड़ी आउट. आशिक रमजान 26 के स्कोर पे पहुंचे हैं, वही सुजाद ने 6 रन बना रखे हैं. इस बीच गेंद गई है फील्डर के पास और यहां पे दूसरा रन लेने में कामयाब रहे दोनों बल्लेबाज. इन 2 रन्स के साथ मजमूई स्कोर बनकूट ब्लेजर्स का बढ़ता हुआ 80, जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं. 11वां ओवर जारी है, अभी भी 2 गेंदें आनी है इस ओवर से. 7.5 अब करंट रन रेट हुई है, जबकि 10.18 चाहिए. ये गेंद इस बार गेंद को फाइन खेले हैं. आउट होने का खतरा था, लेकिन मिस कर बैठे वहां पे विकेट कीपर भी. ड्रामा यहां पे होता हुआ. यहां पे अगर हम रिप्ले की तरफ देखें क्या कुछ, और इस बार जब थ्रो हुआ था तो दोनों बार आउट थे, लेकिन किसी का थ्रो विकेट पे नहीं लगा. आशिक तैयार हो रहे हैं, सामना करेंगे सोहेल इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर. एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की, इस बार गेंद को यहां पे अपील की गई है.
लेकिन एम्पायर खामोश रहे और इशारा दिया कि ये ओवर मुकम्मल हुआ है। 11 ओवर्स के इख्तिताम पर बनकूट ब्लेजर्स 80 जबकि 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 25 रन्स की शराकत आशिक रमजान और सुजात के दरमियान, एक अच्छी शराकत 17 गेंदों में, और इस शराकत को, इस पार्टनरशिप को आगे ले जाना होगा यहां से बनकूट ब्लेजर्स को, तभी वो कुछ ख्वाब देख सकते हैं इस मैच में। नजरें सुजात और आशिक रमजान के ऊपर फील्डिंग को सजाया जा रहा है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, राइट हैंडेड, इस बीच गेंद सीधे वापस बॉलर की जानिब, दूर वाले छोर पे इस वक्त नॉन स्ट्राइकर्स बैट्समैन इस बार गेंद को खेल दिया है सीधे फील्डर की जानिब, 1 रन ही मिलेगा। यहां पे बैट्समैन को एक्स्ट्रा स्मार्ट रहना होगा, उन्हें सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना होगा, तभी उन पे जो प्रेशर है वो दूर चला जाएगा। अगर एक और विकेट यहां पे निकलती है एसएससीसी के लिए, तो मुझे लगता है ज्यादा दबाव में रहेंगे फिर बनकूट। आशिक 28 के स्कोर पे खेल रहे इस बार। अच्छी गेंद थी, गेंद की लाइन में आना चाहते थे, गेंद सीधे पैड पे लगी, किसी तरह का शक नहीं है एम्पायर के मन में, सीधे उंगली हवा में बुलंद, और इस तरह से एक और झटका लगता हुआ बनकूट ब्लेजर्स को। इसी की बात मैं कर रहा था कि यहां पे अगर विकेट निकालने में कामयाब रहते हैं एसएससीसी, और यहां पे विकेट निकाली है और फिर उसके खाते में ये दूसरी विकेट चली गई है। 81, 4 खिलाड़ी आउट, 12वां ओवर जारी है। नजर रहती है जब तक 5-6 खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, फिर उसके बाद बॉलर्स का दौर शुरू होता है। एक रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर अभी भी हो सकता है बनकूट ब्लेजर्स के स्क्वाड में। आहिल अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मलिक हाशिम भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोन दानिश कह रहे हैं सुल्तान का मैच संडे के दिन, बिल्कुल बांडीपुरा प्राइमर लीग का जो ग्रैंड फिनाले है वो 14 तारीख को, जो आने वाली संडे है, उस दिन खेला जाएगा। आखिर मौसम ने साथ दिया तो, और अल्लाह की मर्जी रही तो वो मैच होगा। अजान का वक्त है, आप हमारे साथ जुड़िए रहेगा। अजान के बाद हम फिर लौटेंगे।
Eh भैया आपको शिकायत क्या बोलते हैं आपको तेरहवां ओवर जारी है। आदिल तैयार हैं। इस बार गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में थी, फील्डर के करीब से निकलती हुई एक और फील्डर की जानिब जो कि लॉन्ग ऑफ पे फील्ड कर रहे थे। इस बीच स्कोर बढ़ता हुआ बनकूट ब्लेजर्स का 90, जबकि 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 13वां ओवर जारी है। आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार हो रहे हैं सोहेल का ये तीसरा ओवर। अब तक उन्होंने 24 रन दिए हैं 2.5 ओवर्स में, 1 विकेट भी हासिल की है। सोहेल निकले आदिल के लिए जो कि 8 के स्कोर पे खेल रहे हैं। गेंद अच्छी गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड की ओर, 1 रन लिया और 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ ओवर मुकम्मल। 91, 4 खिलाड़ी आउट। 7 के औसत से बनकूट रन्स बना रहे हैं और वहीं रिकॉर्ड रन रेट बढ़ती हुई 12 के औसत से आपको अब यहां से खेलना होगा, तभी आप इस मैच को जीत पाएंगे। 42 गेंदें और 84 रन्स, यह है इक्वेशन बनकूट ब्लेजर्स के लिए। आदिल और सुजाद दोनों के दरमियान 10 रन की शराकत 9 गेंदों में 175 रन का टारगेट मिला है बनकूट ब्लेजर्स को। वाजह रहे ये कश्मीर कप का मैच खेला जा रहा है एसके स्टेडियम बांडीपोरा से। आप बराह रास्त जेके स्पोर्ट्स प्लस की मदद से इस मैच को देख रहे हैं। फेरोज सोफी अपने आखिरी ओवर में आएंगे, चौथा ओवर उनका। उनके सामने रहेंगे आदिल। आदिल ने 9 रन बना रखे हैं। आदिल काचरू नाम रखा है। फेरोज सोफी अपने चौथे ओवर में अब आएंगे। बहुत ही खूबसूरत मौसम शेर कश्मीर स्टेडियम में। आजिम खान, मलिक हाशिम लिख रहे हैं और वहीं महराज मीर भी हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ये आपके लिए खुला है। तो यहां से फेरोज पहली गेंद को मोड़ दिया है। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, खूबसूरत शॉट आदिल के बल्ले से निकलता हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अभी अपडेट नहीं हुआ लेकिन 95 होगा। 95, 4 खिलाड़ी आउट। अगली गेंद के साथ ये गेंद और इस बार विकेट कीपर ने काम कर दिया है और यहां पे एक और बल्लेबाज वापस जाएंगे। 5वां झटका लगता हुआ बनकूट ब्लेजर्स को। अभी भी 80 रन चाहिए, 41 गेंदें बची है। बहुत ही मुश्किल अब बनकूट ब्लेजर्स के लिए। जल्दी में लग रहे थे वहां पे बैट्समैन, बाहर निकलकर गेंद को बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन वहां पे फुर्ती दिखाई विकेट कीपर ने। जल्दी बॉल हाथ में ली, बेल्स को वाइप किया और इस तरह से एक और झटका लगता हुआ बनकूट ब्लेजर्स को। 5वां झटका लगता हुआ। 79 रन अभी भी दरकार। 41 गेंदें अभी भी खेलनी है बनकूट ब्लेजर्स को। अब देखना होगा किस बल्लेबाज को अब यहां पे भेजा जा रहा है। कोशिश करेंगे कि हम
स्क्रीन में उन्हें लाए। यहाँ पे हैं बल्लेबाज बिलाल, ओ बिलाल, ओ बिलाल, ओ अजान जारी है, आप हमारे साथ बने रहे। और इस बीच ये बड़ा छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का, गेंद हवा में तैरती हुई मोहम्मद शाहिद के बल्ले से निकलता हुआ ये बड़ा छक्का, इसको पहले भेजना था, इसकी जरूरत थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट। अगली गेंद के साथ इस बार एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई भी मुलाकात नहीं। 110, 5 खिलाड़ी आउट, 65 रन अभी भी चाहिए। अगली गेंद, इस बार गेंद की लाइन में आकर गेंद को खेल दिया वापस बॉलर की जानिब, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 12.5 की औसत अब हो चुकी है, इस रेट से आपको यहां से जाना होगा तभी इस मैच को जीत पाएंगे। 31 गेंदें और 65 रन। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को उठा दिया है, बहुत ही शानदार शॉट, किसी भी फील्डर के लिए कोई भी मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर गिरी है 6 रन के लिए। एक और बड़ा शॉट मोहम्मद शफी के बल्ले से, ये दूसरा छक्का और 8 गेंदों में 17 रन बनाए हैं। 116, 5 खिलाड़ी आउट, 15 ओवर्स के इख्तिताम पर। पार्टनरशिप 11 गेंदों में 20 रन की हो चुकी है।
वाजिया रहे। 175 रन का टारगेट मिला है बनकूट ब्लेजर्स को और यहां पे हाथ खोले हैं मोहम्मद शफी ने। एक किरण सी जगी है लेकिन ये कब तक चमकेगी वक्त ही बताएगा। 30 गेंदें और 59 रन, यह है इक्वेशन। अब सज्जू दूसरे एंड पे डटे हुए हैं, तेज नहीं खेले हैं। 14 गेंदों में 10 रन बना रखे लेकिन एक एंड को संभाला है। 14 गेंदें खेली हैं, अब पूरी तरह से नजर जम चुकी होगी। सामना करेंगे जाकिर का अपने दूसरे ओवर में। इस बार ज्यादा उठी, वाइड का इशारा आएगा, बिल्कुल एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड का, तो एक और रन स्कोर में जुड़ता हुआ। 116, 5 खिलाड़ी आउट। 16वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। डॉट से इस ओवर की शुरुआत, वाइड से इस ओवर की शुरुआत हुई है। अभी भी 58 रन की जरूरत है। 30 गेंदें बची हुई है। एक बार फिर जाकिर निकले सुजात के लिए, एम्पायर को क्रॉस किया गेंद की। इस बार गेंद को ऑफ साइड की तरफ धकेल दिया है। पॉइंट से फील्डर आए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता, 1 रन का इजाफा। जहां पे दो बल्लेबाजों को एक दूसरे के साथ बात करनी होगी कि वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें, तभी जो फील्डिंग साइड है उनके ऊपर प्रेशर रहेगा और वो प्रेशर के बगैर खेल रहे, फ्रीली खेल रहे हैं। पूरा जो प्रेशर है वो बैट्समैन के ऊपर है। 22 रन की शराकत 12 गेंदों में मोहम्मद शफी और सुजात के दरमियान। बॉलिंग मार्क पे जाकिर नसीर अपने दूसरे ओवर में दूसरी गेंद लेकर माफी चाहूंगा, मोहम्मद शफी तैयार हैं। लंबे कद के खिलाड़ी इस बीच और ज्यादा बाहर डाली और एम्पायर मुतमईन है कि ये वाइड नहीं है। लग रहा था कि गेंद बाहर जा रही है लेकिन किसी तरह का इजाफा नहीं स्कोर में। स्कोर अभी भी 118, 5 खिलाड़ी आउट। तीसरी गेंद इस ओवर की मोहम्मद शफी के लिए आए, गेंद की। इस बार गेंद को खेल दिया है, गेंद गई है पॉइंट की ओर, वहां पे फील्डर मौजूद, लेकिन एक ही रन बल्लेबाजों के लिए। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 119, 5 खिलाड़ी आउट। 56 रन चाहिए, 27 गेंदें। सुजात तैयार हो रहे हैं विकेट कीपर, विकेटों के पीछे आए, गेंद की। इस बार बहुत ही अच्छा शॉट लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। यहां पे दूसरा रन था लेकिन यस और नो की सूरत में एक और एक्स्ट्रा रन गवा दिया। मुझे लगता था यहां पे रन था। यहां पे रिस्क लेना होगा दोनों बैटर्स को, अगर उनके मन में है कि हम इस मैच को जीते। रिस्क लेके ही आपको कुछ हासिल हो सकता है। 5वीं गेंद इस ओवर की। मोहम्मद शफी 18 के स्कोर पे खेल रहे हैं। सामना करेंगे जाकिर का, ये गेंद इस बार उठता हुआ स्ट्रोक, फील्डर के लिए कोई भी मौका नहीं। गेंद पॉइंट के ऊपर से जाती हुई 6 रन के लिए। शायकीन यहां पे बैठी हुई। मोहम्मद शफी के बल्ले से जो भी शॉट निकलता है उसके लिए दाद दी जाती है। 26 के स्कोर पे पहुंचे हैं। 11 गेंदों में 3 छक्के और 1 चौका। अब 49 रन चाहिए 25 गेंदों में। अब जो इक्वेशन है वो अब इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इस बार गेंद अच्छी भी थी और जोन में भी थी। तो इसके साथ ही 16वें ओवर का इख्तिताम और अब हकीम बिलाल की जबानी आगे का हाल। चौबीस गेंदें और 49 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम बनकोट ब्लेजर्स को एक बड़ा ओवर यहां पे चाहिए होगा। 15-20 रन का यहां पे ओवर आता है। इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करेगी टीम बनकोट। जो अभी तक इस मुकाबले में लग रहा था वो काफी पीछे, लेकिन अब जाके अपने आप को चांस देते हुए दानिश सोफी को अब गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है और
सुजाद 16 में 12 रन बनाकर नाबाद। वहीं एक और खिलाड़ी जो बल्लेबाजी करे, एक होप के तौर पे, यहाँ पे एक उम्मीद के तौर पे अभी तक बल्लेबाजी कर रहे। 12 गेंदों में 24 रन, 3 बड़े छक्के शामिल। दानिश 2 ओवर्स में 19 रन खर्च किए, एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। मोहम्मद शफी बाबा अब ज्यादा स्ट्राइक जितना हो सके मोहम्मद शफी बाबा को दी जाए। 12.25 की औसत से रन चाहिए, पॉसिबल है। T20 एक ऐसी गेम है 12 एक्सपेक्ट करते हैं, 12 रन प्रति ओवर। फिलहाल दानिश सोफी लंबे रन अप के साथ गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे उनका सुजाद। पहली गेंद ड्राइव खूबसूरती के साथ, खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक ही रन मिल पाएगा जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 127 बोर्ड पे लग चुके हैं 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। 23 गेंदें 48 रन, ये इक्वेशन इस मुकाबले की। बल्लेबाज कुछ अब यहां से मौका आपके पास, गेंदें ज्यादा है ने, अब हर एक गेंद पे आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। स्लोवर एक गेंद मिश्रण करते हुए, अच्छी सोच वहां पे। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन के लिए वहां पे मुड़े, रन आउट होने का खतरा, चांस मिस करते हुए और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। 6 रन यहां पे मिलेंगे, 6 रन यहां पे मिलते हुए ओवर थ्रोज के चलते। इस छक्के की जरूरत थी, यहाँ पे बल्ले से नहीं लगा, यहाँ पे ओवर थ्रोज के चलते 6 रन मिलते हुए 100 इस छक्के के साथ 133 को जाके पहुंचा है। 133, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। विकेट कीपर थोड़े से कैजुअल होते हुए वहां पे मोहम्मद शाबान अभी तक अच्छे लगे हैं। ये खिलाड़ी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी तक कमाल की है बल्लेबाजी। 13 गेंदों का सामना किया है, 30 रन बनाकर नाबाद खेले। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए 22 गेंदें 42 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 1 या 2 बड़े हिट्स इस मुकाबले को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, और मोहम्मद शाबान लगा सकते हैं, यहाँ पे बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। के बल्ले से अभी तक 3 बड़े छक्के आए हैं। मुकाबला अंत तक जाने वाला है। 22 गेंदें 42 रन। इस ओवर की अगली गेंद वापस जाएंगे, बल्ले के अंदरूनी भाग पे लगी है गेंद, और गेंद सीधे जाके स्टंप्स पे लगती हुई ये छठा झटका लगता हुआ मोहम्मद शाबान वापस जाते हुए एक उम्मीद जगाई थी यहाँ पे बनकोट के लिए। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश वहां पे, उस कोशिश में अपनी विकेट गंवाते हुए अल्लाह की रहे गेंद बल्ले के अंदरूनी भाग पे लग के सीधे जाके स्टंप्स पे लगी। ये छठा झटका लगता हुआ टीम बनकोट को। 133, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। ओवर हिट करने की कोशिश, वो बल्ले को अच्छे से तक उनके बल्ले से अच्छे से गेंद निकल रही थी वहां पे। ओवर हिट करने की कोशिश और गेंद ऊपर की गई थी, गेंद के आंख में थी, उनके जून में थी। और अप्रिशिएट करते हुए इस इनिंग्स को अप्रिशिएट करते हुए डग आउट में फिलहाल 133, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 21 गेंदें 42 रन। मोहम्मद शफी बाबा वापस जा चुके हैं। अब मीर मौजम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मीर मौजम क्या बड़े हिट्स लगा सकते हैं। अब सुजाद यहाँ पे काफी समय से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 17 गेंदों का सामना किया है, 13 रन बनाकर नाबाद किए रहे। अब उनको यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक लेनी होगी। फिलहाल दानिश सोफी इस ओवर की अगली गेंद लेकर लंबे रन अप के साथ चले। ऑफ से बाहर एक गेंद, डॉट गेंद आती हुई। हर एक डॉट गेंद के साथ ये मुकाबला काफी दूर जाएगा बनकोट ब्लेजर्स से। मीर मौजिम अभी भी आपके पास चांस है। एक
बल्लेबाज को यहां पे अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी। 20 गेंदे 42 रन, 133, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गेंदबाज दानिश सोफी चले। ड्राइव किया खिलाड़ी, वहां पे 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज। दूसरे रन के लिए मुड़े, वहां पे रन आउट होने का खतरा। आमिर मजीद वहां पे थोड़े से इंजर्ड है, खराब थ्रो के चलते 2 रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 135, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। आखिरी गेंद का आना बाकी, 17वें ओवर की आखिरी गेंद और सामना करेंगे मीर मौजम। 38 रन 19 गेंदे इक्वेशन इस मुकाबले की। दानिश स्लो वाली गेंद, गैप में गेंद, क्या 4 रन के लिए जाएगी? बिल्कुल जाएगी 4 रन के लिए। इस चौके की जरूरत थी यहां पे इस सिचुएशन में। ये चौका आता हुआ 36 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 139, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। दानिश सोफी आखिरी गेंद स्लोअर करने की कोशिश और फुल टॉस गिरी वहां पे। गेंद को गैप में धकेलने में कामयाब वहां पे मीर मौजम। 139, 18 में 36 चाहिए, 12 की औसत से रन चाहिए आपको इस मुकाबले को जीतने के लिए। दानिश सोफी का 1 ओवर, यहां पे जाकिर का 1 ओवर बचता है इन आखिरी 3 ओवर्स में। जाकिर नसीर अब गेंदबाजी के मोर्चे पे एक बार फिर से लगाए गए हैं। सामना करेंगे सुजात। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए लेग साइड की फील्ड, यहां पे एक खिलाड़ी डीप मिड करके, एक खिलाड़ी डीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में एक खिलाड़ी को तैनात किया गया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। पहली गेंद 4 रन के लिए जाएगी। ये गेंद बल्ले के बाहरी सिरे पे गेंद लगी। थर्ड मैन थोड़ा सा वाइड रखा गया था वहां पे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव हमेशा कहा जाता है, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो बहादुर होते हैं। और बहादुरी दिखाते हुए अभी तक बनकूट ब्लेजर्स के बल्लेबाज सुजात के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। 147 स्कोर जाके पहुंचा 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 17 गेंदे 32 रन दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर को बड़ा कर सकते हैं यहां पे। इक्वेशन 17 में 32 चाहिए। 4 विकेट शेष। सुजात सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। जाकिर नसीर छोटे से रनअप के साथ गेंद। इस बार खिलाड़ी वहां पे तैनात किए गए थे। इस बार वहां पे वाइड स्लिप पे खिलाड़ी तैनात किए गए थे। गेंद उसी दिशा में गई थी, लेकिन इस बार प्रोटेक्शन वहां पे। 144, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे। 144 फॉर द लॉस ऑफ 6। 16 गेंदे 31 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। मीर मौजम क्या बड़ी हिट लगा सकते हैं? मीर मौजम इन 4 गेंदों में 2 बड़े हिट्स यहां पे क्या लगा सकते हैं? गेंद पैड्स पे लगती हुई 1 रन आसानी के साथ चुराएंगे दोनों बल्लेबाज जब तक इस गेंद को फील्ड किया जाता, थ्रो किया जाता। एक और रन जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड में। 145, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे लड़ी है टीम अभी तक। अगर इस टीम की बात की जाए तो इनिंग का 18वां ओवर जारी। 15 गेंदे 30 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। थर्ड मैन के क्षेत्र में एक शॉट थर्ड मैन रखा गया है। गेंद ऑप्शन से बाहर, सटीक यार करे गेंद। विकेट कीपर के दस्तानों में रन की कोई भी संभावना नहीं, कोई भी गुंजाइश नहीं। हर एक डॉट गेंद यहां पे प्रेशियस मानी जाएगी। 14 में 30 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 14 गेंदे 30 रन। सुजात इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। जाकिर नसीर आगे आकर गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे वहां पे और कैच लेने में कामयाब होते हुए सुजात वापस जाएंगे। एक और झटका यहां पे, 7वीं विकेट गिरती हुई। सुजात 21 गेंदों का सामना किया है, 18 रन बनाकर वापस जाते हुए
बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, वहां पे सही बल्ले पे लगी नहीं है गेंद। तो एक अच्छा कैच लेने में कामयाब होते हुए वहां पे खिलाड़ी तैनात, अच्छा ग्राउंड कवर करके इस कैच को लेने में कामयाब। 145, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे इस विकेट के साथ ये 7वां विकेट गिरता हुआ, 7वीं विकेट यहां पे गिरती हुई बनकोट ब्लेजर्स। 13 गेंदों में 30 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। तेरह गेंदे 30 रन अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। मीर मौजम, किस बल्लेबाज को यहां पे भेजा गया है? जाकिर नसीर पहली गेंद पे चौका खाया था, उसके बाद अच्छी वापसी जाकिर के द्वारा, अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी की इस ओवर में। पैनिक किया नहीं, अब नई बल्लेबाज यहां पे आती है, बल्ला चलाना होगा। आपके पास मौका है नहीं यहां पे, आप 1 या 2 गेंदे वो फेस करके इस मुकाबले को अपनी टीम को यहां पे जिता सकते हैं आप। 2 या 3 बड़ी हिट्स लगा सकते हैं। रईस अहमद को भेजा गया है। रईस अहमद सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। 5 रन इस ओवर में खर्चे जाकिर नसीर ने इस ओवर में आखिरी गेंद के साथ। रईस सामना करेंगे नसीर के साथ गेंद का। इस गेंद को खूबसूरती के साथ निकाल दिया है और गेंद जाएगी बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। 12 गेंदों में अब 24 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। आखिरी गेंद पे चौका आता हुआ। 12 गेंदे 24 रन, 13 की औसत से इस मुकाबले को अब अगर जीतना ये ओवर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। इस ओवर में आपको बड़े रन लाने होंगे। 12 गेंदे 24 रन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। जाकिर नसीर 3 ओवर्स में 27 रन खर्च किए, खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब। आखिरी ओवर के लिए जाकिर नसीर का ओवर यहां पे बचता है, लेकिन ये ओवर 19वां ओवर पेनल्टीमेट ओवर हमेशा महत्वपूर्ण ओवर रहता है। किस गेंदबाज के साथ जाएंगे इस ओवर से? रईस अहमद 1 गेंद में 4 रन बनाकर नाबाद और दानिश सूफी को यहां पे गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया गया है। दानिश सूफी ने 3 ओवर्स में 22 रन खर्च किए हैं, पिछले ओवर में 12 रन खर्च किए थे। इस ओवर में यहां पे कोशिश करनी होगी जितने ज्यादा रन बटोरे उतना बेहतर आखिरी ओवर के लिए। अब 10 या 12 रन बनते हैं वो पॉसिबल होगा। 12-15 रन से ऊपर आखिरी ओवर में अगर बचते हैं फिर मुश्किल हो जाता है। फिलहाल दानिश सोफी इस ओवर की पहली गेंद लेकर छोटे से रनअप के साथ चले। अच्छी गेंद है, खूबसूरत गेंद, अच्छी लाइन पे, अच्छी चैनल पे 1 रन मिलता हुआ। यहां पे 150 बोर्ड पे लग चुके हैं। 150, 6 खिलाड़ी के नुकसान पे 11 गेंदे 25 रन अभी भी दरकार। इक्वेशन इस मुकाबले की 13 की औसत से आपको रहना चाहिए। रईस अहमद 1 गेंद का सामना किया है, 4 रन बनाकर नाबाद खेले। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। दानिश सोफी गेंद प्लेयर ने मिस वहां पे उड़ाना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। 10 गेंदे 25 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। दानिश सोफी अच्छी लाइन, अच्छी लेंथ पे उस अच्छी पेस के साथ गेंदबाजी करते हुए रईस सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। गेंद 1 ही रन मिल पाएगा वहां पे, खिलाड़ी तैनात दूसरे रन के लिए मुड़े। आमिर मजीद वहां पे मौजूद। दो रन जुड़ते हुए स्कोर बोर्ड में। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 152। सात खिलाड़ी के नुकसान पे 9 गेंदों में 23 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इन 3 गेंदों में 1 या 2 बड़ी हिट्स क्या लगा पाएंगे रईस अहमद?
अच्छी गेंदबाजी क्रेडिट में दूंगा यहाँ पे दानिश सोफी को। प्रेशर सिचुएशन में अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है रईस। इस ओवर की अगली गेंद का सामना करेंगे। गेंद सीधे बल्ले के साथ खेला गया, स्ट्रोक खिलाड़ी वहां पे तैनात। एक रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए मुड़े वहां पे। 2 रन और जोड़ते हुए स्कोर बोर्ड में 2 रन जोड़ते हुए 9 गेंदों में 21 रन अभी भी दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 9 गेंदे 21 रन। इस ओवर में अभी तक 5 ही रन खर्च किए दानिश सोफी ने। 8 गेंदों में 21 रन चाहिए। तो इस तरह से ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। 8 गेंदे 21 रन। दानिश 5वीं गेंद लेकर रईस के लिए आए। गेंद की इस बार बल्ला चलाया था, कोई मौका नहीं। बहुत ही शानदार गेंद दानिश सोफी की। 4 ओवर्स में लगभग 4 ओवर्स में 27 रन दें अब तक। आखिरी गेंद फेंकनी है और 2 विकेट्स भी निकाल चुके हैं। रईस अहमद 8 के स्कोर पे खेल रहे हैं। दबाव इस वक्त दोनों बैटर्स के ऊपर। 7 गेंदे 21 रन। 18 रन की औसत से यहां से खेलना होगा, तभी खेल पाएंगे, जीत पाएंगे। आखिरी गेंद का नतीजा क्या कुछ होगा। विकेटों के पीछे विकेट कीपर स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिडा, लॉन्ग ऑन, तमाम फील्डर्स बाउंड्री लाइन पे तैनात। अगली गेंद और इस बार एक और डॉट, एक और डॉट। और अब आखिरी ओवर इस खेल का। 6 गेंदों में 21 रन चाहिए बनकूट ब्लेजर्स को यह मैच अपने नाम करने के लिए, जो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन क्रिकेट एक अनोखी दुनिया जहां पे कुछ भी हो सकता है। और आखिरी 6 गेंदें 21 रन चाहिए। सलाह मशवरा होता हुआ दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। वहीं फील्डिंग साइड में कि अब किसको बॉलिंग के लिए मुद्दू किया जाए। जाकिर नसीर का 1 ओवर अभी बचा है। फाइनल ओवर ऑफ द गेम। रईस विद द बैट, अंडर प्रेशर। Third man, point, long off, long on, mid wicket, square leg, all the fielders patrolling at the boundary line. In the meantime, oh, that's a bit wider there. And straight into the hands of the wicket keeper. No chance. Post delivery in the shape of dot. Pressure is mounting. Heartbeat is getting fast. And that may be the case from the batter side. Mir Mohsin with the bat to pace. Zakir, here comes. Bowls. Oh, wraps him on the pad. One more delivery. Now it's going out of the hands of Banakut Blazers. They were looking to go with the line, but few excellent deliveries from the bowler, making it for their side. 21 still needed. 4 deliveries. Last 4 deliveries. क्या कुछ होगा। तीसरी गेंद इस ओवर की, आखिरी ओवर की। बल्लेबाज तैयार है। इस बार गेंद को खेल दिया सीधे फील्डर की ओर। अब यहां से कुछ नहीं हो सकता है। अगर यहां से नो बॉल हो जाती है तब कुछ कैलकुलेशन हो सकती है। अब 3 गेंदों में 20 रन चाहिए। रईस तैयार हैं। अगली गेंद, इस बार गेंद को खेल दिया है। यहां पे चौका तो मिलेगा लेकिन काफी नहीं है। रईस के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका, लेकिन अब 16 रन की जरूरत है और 2 गेंदें बची है। यहां पे ध्यान रखना होगा बॉलर को कि वो नो बॉल न करे। अगर नो बॉल हो जाती है तब इस मैच का कहीं पता लग जाता है, लेकिन
अगली गेंद तैयार है बाहर निकलकर और यहां पे एक और डॉट। अब आखिरी गेंद और फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं। 16 रन चाहिए एक गेंद से। And that brings the victory for SSCC Brar. They were excellent from the beginning and finally they crossed the line with the happiness. They come up with the flying colors. Many congratulations to the winning team and hard luck to the runner-up. Thank you very much. We will be back with some other match. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.